प्यारे बच्चों, आज हम हिमालय बुक में हिमालय वर्कबुक विषय हिंदी 3 को पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, हम उसमें कार्यपत्रक 15 को पढ़ेंगे। तो चलिए अब आप कार्यपत्रक 15 को समझिए। प्यारे बच्चों, कार्यपत्रक 15 अब हम पढ़ रहे हैं कार्यपत्रक 15। कार्यपत्रक 15 में हमारा पहला क्वेश्चन है, विशेषण की परिभाषा बताइए कि विशेषण किसे कहते हैं। तो विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे सफेद दूध, दूध की विशेषता क्या है? कि वो सफेद है, सफेद दूध। जैसे सफेद दूध। दूसरा है वृद्ध महिला इत्यादि। वृद्ध मतलब बुढ़ी, वृद्ध महिला इत्यादि। वृद्ध महिला इत्यादि। आगे है विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों, विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के आप बताइए कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण। पहला क्या होता है? गुणवाचक विशेषण। पहला गुणवाचक विशेषण। दूसरा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। तीसरा परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। चौथा आता है संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण। तो देखिए हमने कितने विशेषण, हमारे विशेषण कितने होते हैं? विशेषण हमारे 5 होते हैं। कौन कौन विशेषण? हमारे 4 होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा संकेतवाचक विशेषण। तो ये हमारे पूरे होते हैं। अब हम आगे करेंगे। आगे आप देखेंगे कि लोमड़ी चालाक थी, इस वाक्य में विशेषण कौन सा है? तो देखिए लोमड़ी चालाक थी, तो लोमड़ी की क्या विशेषता है? कि वो चालाक थी। तो इस वाक्य में विशेषण शब्द की क्या विशेषता है? इस वाक्य में विशेषण शब्द है चालाक, क्योंकि लोमड़ी क्या थी? लोमड़ी चालाक थी, तो विशेषण क्या हो गया? चालाक। वैसे ही वह दुर्बल है, वाक्य में से विशेषण शब्द छांटकर लिखिए। तो देखिए वह दुर्बल है, तो वो जो इंसान है, वो कोई भी है चाहे, वो से क्या है? दुर्बल है, तो उसकी विशेषता क्या है? दुर्बल। दुर्बल।
कुछ विशेषण शब्दों की सूची बनाइए, जैसे सफेद दूध, वृद्ध, औरत, सफेद दूध, वृद्ध, औरत, वह, दुर्बल, लोमड़ी, चालाक, लोमड़ी, है ना, कमजोर, बालक, आलसी, नौकर। तो इस तरीके से हम विशेषण शब्दों की सूची बनाकर लिख सकते हैं। अब आगे अब हम चलते हैं कार्यपत्रक 16 की तरफ। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम करेंगे कार्यपत्रक 16। तो देखिए, क्रिया किसे कहते हैं। तो बच्चों, क्रिया किसे कहते हैं, जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। जिन शब्दों से, जिस शब्दों से किसी काम, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए, करना या होने, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, करने या होने का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के जैसे चलना, खाना, जैसे चलना, खाना, जैसे चलना, खाना, नाचना, कूदना, खेलना, नाचना, कूदना, नाचना, कूदना, चलना, खेलना, खाना, नाचना, कूदना, खेलना इत्यादि। खेलना इत्यादि। अब आगे है, क्रिया के काल रूप कितने होते हैं। जो क्रिया के काल रूप हैं वो कितने होते हैं। तो बच्चों बताइए, क्रिया के काल रूप कितने होते हैं। क्रिया के काल रूप 3 होते हैं। तो लिखेंगे क्रिया के काल रूप 3 होते हैं। कौन कौन से 3 होते हैं। पहला भूतकाल, पहला कौन सा होता है, भूतकाल। दूसरा वर्तमान काल, वर्तमान काल पहला होता है भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, तीसरा भविष्य काल। तीसरा क्या है, तीसरा भविष्य काल। भविष्य काल। तो देखिए, काल के कितने रूप होते हैं। काल के 3 रूप होते हैं। कौन कौन से, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। काल के 3 रूप होते हैं। देखिए, मोहन और श्याम खेल रहे हैं, सीता पढ़ रही है। इस वाक्य में से क्रिया शब्द छांट कर लिखिए। तो मोहन और श्याम खेल रहे हैं, खेल रहे हैं ये क्रिया है, और पढ़ रही है ये भी क्रिया है। तो इसमें क्रिया, वाक्य में क्रिया के शब्द क्या छांट के लिखने हैं, खेल रही है, दूसरा पढ़ रही है। तो ये है हमारे क्रिया शब्द। अब है चौथा, निम्न में क्रिया में से निम्न मूल शब्दों को क्रिया में बदलिए। जो हमारे मूल शब्द है इनको हमें क्रिया में बदलना है। जैसे लिख
लिखना, पढ़, पढ़ना, देख, देखना। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, क्रिया में बदलना है। तो बच्चों हमारे जो कार्य पत्रक 15 और जो 16 है ये पूरे होते हैं। आप इन्हें याद कीजिएगा और आप इनको जो मैंने क्वेश्चन छोड़े हैं इन्हें आपको खुद ही करने हैं, क्योंकि हमारे पास इसके आंसर की भी आपको दी हुई है, तो आप उसमें से देखकर भी कर सकते हैं। अगली कक्षा में हम नए कार्यपत्रक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।